नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल फ्यूचरिफिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर का मानना था कि इन 4 नियमों को हर स्टूडेंट, आईएएस कैंडिडेट और हर इंसान को अप्लाई करना चाहिए। और ये सच बात है कि अगर एक एस्पिरेंट इन 4 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल बिकम आईएएस टॉपर। हमेशा अपना लक्ष्य बहुत बड़ा रखो और उसको कम मत करो। 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की केवल 8 सीटें थीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट्स में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दें या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कलाम साहब ने हार नहीं मानी या फिर अपना सपना छोटा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं पायलट नहीं बना तो क्या मैं रॉकेट बना सकता हूं। और आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल और रॉकेट जरूर बना दिया और राष्ट्रपति बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। हमेशा अपने आप को बोलिए, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम का दूसरा नियम है कि अपने आप से हमेशा यह प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क टिल आई बिकम आईएएस टॉपर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है। कलाम साहब इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वह इस प्रोजेक्ट और मिशन के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज्यादा लोग थे और करीब 1000 लोग इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक 17 अगस्त 1970 को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। सालों की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाख वर्किंग आवर, जनता का पैसा और मिशन फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉ एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 2 में बताते हैं कि हम अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद सफल हुए। आई अब्दुल कलाम का मानना था कि एजुकेशन या करियर के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वह होता है स्टूडेंट लाइफ, और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर टू बिकम। उनका यह मानना था कि स्टूडेंट एस्पिरेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वह है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वह किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुश रह सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद स्टूडेंट के लिए ज्ञान हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आप हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को याद दिलाना कि आई हैव ग्रेट ड्रीम्स है और आई विल कंटिन्यू टू एक्वायर नॉलेज। अपनी जिद मत छोड़िए, यानी कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं वह काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनके विल पावर कम होती जाती है। आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को नहीं टूटने देना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी लगन मत छोड़िए जब तक कि वो आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा दें। आप यूनिक है। आपकी पहचान सबसे अलग होनी चाहिए और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओ। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया था कि वह अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे।
उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को एक लेक्चर देते हुए ली। IAS। अगर आपको ये वीडियो कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।